हाय बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एनसीईआरटी की 4.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस किया था। तो ये लेक्चर उसके आगे का है। ओके, शुरू करते हैं फिर। इसमें हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल है, जैसे कि 2x + 4 = 0, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो x की क्या वैल्यू हम रखें कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या रखोगे। मान लो x की -2 रखते हैं, तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, -4 + 4। अभी ये 0 मिल गया ना, तो x की जो वैल्यू हमने -2 रखी थी, यही है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मान लो ले लिया, ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 2 वेरिएबल की। कितनी? 2 वेरिएबल की, x भी है और y भी है इसमें। ठीक है, इसका हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर 1 वेरिएबल है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली 1। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो x के इक्वल रख लो या y के इक्वल रख लो। किसी एक के इक्वल रखना है आपको, या तो x के इक्वल कर लो या y के इक्वल कर लो। तो इजी क्या है कि इसे x के इक्वल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं। x = 6 और ये 2i इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि इधर ये प्लस में था। ठीक है, पता है ना, प्लस इधर जाएगा तो माइनस बना देगा और माइनस इधर जाएगा तो प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो इसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो राइट साइड में y है, तो y की वैल्यू आप रखते जाइए, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। चलो y की पहले मान लो 0 रख लिया। ठीक है, y की अगर 0 रखा तो 2 × y, ऐसे देखो 6 - 2 × 0। y की 0 रखा ना, तो 6 - 0 कितना आया, 6। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब y की वैल्यू मान लो 1 रख लिया, तो 6 - 2 × 1। ठीक है, तो 6 - 2 = 2, 4 हो गया। ठीक है, अभी y की वैल्यू मान लो 2 रख लिया, तो 6 - 2 × 2, तो 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल है। अभी मान लो 3 रख लिया, तो 6 - 2 × 3, तो 6 - 6 कितना आ गया, 0। ठीक है, एक माइनस में भी रख लो। चलो y की वैल्यू मान लो -1 रख लिया, तो 6 - 2 और y की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 कितना आ गया, 8। ठीक है, मान लो -2 रख लिया, तो 6 - 2 और फिर -2। ठीक है ना, तो ये प्लस 2 × 2 = 4 आ गया, 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपने y की जितनी भी वैल्यू रखी उस सब पे x की अलग अलग वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब x और y को अगर पेयर में बनाओगे तो ये हो जाएगा 6, 0, ये हुआ 4, 1, ये हुआ 2, 2, 0, 3, 8, -1, 10, -2। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज़ रख के अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन सेट आपको मिलेंगे। जितनी भी आप वैल्यू रखते जाएंगे आपको उसके रिस्पेक्टिव में अलग अलग सेट मिलते जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा था
कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है भाई, ये याद रख लेना। अगला, अब हम इसी थ्योरी पे अपनी एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, इसी थ्योरी पे। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों में से कौन सा हमारा ट्रू है। किसके लिए भाई, ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। बताओ ये इक्वेशन कौन सी है, तो भाई ये लीनियर है। कितने वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हो, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज पे y की हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला राइट है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी और उनके हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो ये तो सभी बच्चे बता सकते हैं। जैसे पहला पार्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स 7, ठीक है। तो हमने पहले क्या कहा था कि पहले इसे x या y में इक्वेट कर लो। तो चलो करो भाई, x में करना इजी है या y में, यहाँ तो यहाँ y में इजी है। क्यों, क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए y में इजी है। तो y इक्वल्स 7, 2x इधर है वो इधर आ गया तो माइनस में 2x हो गया, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब बताओ राइट में क्या है, राइट में x है, तो x की वैल्यू रखनी है और क्या मिलेगा, y मिलेगा। चलो x की रखो, मान लो x की 0 रख दिया। x की अगर 0 रखोगे तो 2 का 0 से 0 हो गया, तो 7 में 0 गया, 7 मिला, ठीक है। x की अब 1 रख लो तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 7 में से 2 गया 5। x की 2 रख लो तो 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3। x की 3 रख लो तो 3 2 जा 6, 6 में से 7 गया, कितना होगा 1, ठीक है। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। अभी चलो 4 रख लो, तो 4 रखोगे 7 माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 7 माइनस 2 4 जा 8, कितना आया आंसर, -1। क्योंकि 8 बड़ा है ना, तो 8 में से 7 घटाना है, 8 बड़ा है तो 8 वाला साइन आ जाएगा, तो -1 आ गया, ठीक है। एक नेगेटिव में भी रख लो कोई, मान लो -1 रख लिया तो क्या हुआ, 7 माइनस 2, x का -1 रखा है तो 7 माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 9, ठीक है। तो ऐसे ही रख सकते हो। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो ये 0,7 हो गया, ये 1,5 हो गया, 2,3 हुआ, 3,1, 4,-1, -1,9, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हमें 4 ही फाइंड करने थे, आप इन चारों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा पाई x प्लस वाई इक्वल्स 9, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है आपको भाई, y के इक्वल कर लो इसे, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसके इक्वल करना इजी है, ठीक है। चलो अब इसके भी निकालते हैं। मान लो देखो RHS में x है तो x की वैल्यू रखनी है, मान लो x की वैल्यू 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, बचा कितना 9। मान लो x की वैल्यू 1 रखा तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई पाई होगा, तो कितना बचेगा 9 माइनस पाई। 2 रखने पे 9 माइनस 2 पाई हो गया,
-1 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर पाई जुड़ जाएगा उसमें, तो 9 प्लस पाई हो जाएगा। -2 रखोगे तो 9 प्लस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया ना 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे ये भी लिख लो। ठीक है, सिंपल है। अभी कोई बच्चा पूछेगा कि भाई हम पाई की वैल्यू भी यहाँ रखना चाहते हैं, जैसे ये था, अभी x की वैल्यू 1 रखा तो y कितना मिला, 9 माइनस पाई मिल गया। अब वो बोलेगा कि मैं पाई की वैल्यू भी रखूँगा 22/7। ठीक है, तो रख लो, तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम कर ही सकते हो। अगला थर्ड पार्ट है इसमें, x इक्वल टू 4y। भाई ये तो सबसे सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, y की वैल्यू रखते जाओ, x मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए है। जैसे एक बता देता हूँ मैं, 0 रखा, सॉरी x में नहीं रखना, y में रखना है, क्योंकि y राइट साइड में है। 0 रखा तो 4 × 0, x क्या मिला 0। 1 रखा तो 4 मिल गया, 2 पे कितना मिला 8, 3 पे मिला 12, -1 पे मिला -4, -2 पे -8। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मान लो कि 1/2 रख दिया एक, तो 1/2 पे कितना मिलेगा x इक्वल टू 4 और y रख दिया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 2, तो ये 2 मिल गया। तो ऐसे ही रख सकते हो आप बहुत सारी वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। हमें बताना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इतना। ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, और नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सॉल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 0,2। अभी देखो ध्यान से, ये जो पहला नंबर होता है ये x को डिनोट करता है, दूसरा नंबर y के लिए होता है, ये ध्यान रखा करो। ठीक है, तो चलो रखते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y, लाना कितना है 4। ओके, तो x की वैल्यू कितनी 0 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी 2, तो आंसर कितना आ गया -4 आया। तो ये तो मैच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमें +4 लाना था और ये -4 आ गया, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, इसे क्रॉस कर लो। सेकेंड है 2,0, फिर से रखो। चलो x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे 0, तो ये हो गया 2 माइनस 0 मतलब 2, तो ये भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि 4 लाना था, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन 4,0 है, तो x की जगह 4 माइनस y की जगह कितना 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ गया 4, तो ये मैच कर गया, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये √2, तो x की जगह √2 माइनस 2 और y की जगह 4 √2 दिया है। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया √2 माइनस, इसको चेक करो, 2 4 जा 8 √2, तो ये कितना आ गया माइनस में 7 √2 ना, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। लास्ट पार्ट दिया है 1,1, तो x माइनस 2y, ये इक्वेशन थी, तो 1 x की जगह 1 माइनस y की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, तो ये भी नहीं हुआ। तो एक ऑप्शन हमें सही मिला, वो कौन सा है थर्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा राइट है। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और x और y दिया है हमें, इक्वेशन ये रही। तो चलो करते हैं, 2x + 3y = k, ये इक्वेशन दिया। चलो भाई x की वैल्यू कितनी लेनी है 2, तो ले लिया। y की कितनी लेनी है 1, ये देखो ना 1, ये भी ले लिया। तो 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 3 7। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। सिंपल है। तो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज और ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए।